आज मैं बहुत दिन के बाद लाइव आया हूँ। पहलगाम हमले में कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जितने भी भाई वहाँ पे मारे गए हैं सभी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारे प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है कि जैसा हमला हुआ है उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मार के बदला मार होगा। और जिस तरह हमारे देश में आतंकवादी आते हैं, जिस भाषा में वो लोग बोलते हैं उसी भाषा में समझाना बेहतर होगा। तो पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाना पड़ेगा जिस भाषा में वो समझना चाहता है। अगर पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे तभी जाके पाकिस्तान अपनी जगह स्थिर रहेगा। पाकिस्तान को इतना नहीं मालूम, अगर हमारे देश के फौजी भाइयों को अगर छूट दे दिया जाए, परमिशन दे दिया जाए, तो भारत के पूरे नक्शे से पाकिस्तान को हटा देंगे। इतना है पावर हमारे फौजी भाइयों में। तो हमारा प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि जितने भी आतंकवादी आए थे सभी को जिस तरह मारे उसी तरह मारा जाए। उनको बेकसूर लोगों को मार के गए वो लोग। इसलिए आप सीधा एक्शन लें। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप सीधा एक्शन लें। हर पाकिस्तानी को समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तानी होते क्या हैं, हिंदुस्तान में पावर क्या है हिंदुस्तान का। जिस तरह हम लोग शांति का प्रतीक देते हैं उस तरह विनाश का भी प्रतीक दे सकते हैं। हम लोग किस लेवल पर हैं। जिस तरह हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक्शन लिया तो उसी एक्शन को फिर से रिपीट कीजिए। अगर हर बॉर्डर पे जितने भी सैनिक तैनात हैं, अगर हर सबको परमिशन दे दिया जाए, कोई भी आतंकवादी अगर नहीं आना चाहिए तो कोई नहीं आएगा। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती है, उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जिस तरह उन्होंने सबको मारा उसी तरह उनको भी मारा जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। हमारे देश का लेवल का, हमारे देश का क्या चीज़ है उनको पता होना चाहिए। जिस तरह हम लोग देश या दुनिया में पूरे विख्यात, उसी तरह पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इंडिया है क्या। हर पाकिस्तानी को समझ में आना चाहिए। पाकिस्तान को इतना भी नहीं मालूम हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं क्या कर सकते हैं। तुम साले पाकिस्तानों को ये नहीं समझ में आता है जितना इंडिया का लेवल, अगर जिस दिन इंडिया अगर चाह लेगी ना उस दिन पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे यही गुजारिश है, आपसे यही विनती है, आप उनको उसी भाषा में समझाइए बस, तभी जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो हर पाकिस्तानी को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को शेयर करें। उनको भी ये भी समझ में आना चाहिए हिंदुस्तानी होते क्या हैं। पर सीधा एक्शन लेंगे तभी जाके कुछ समझ में आएगा। ये भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती है, उसी तरह होना चाहिए। हमारा देश ऐसा हर धर्म की
हर धर्म की इज्जत करता है हमारा भारत, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म का आदमी हो, हर आदमी हर धर्म की इज्जत करता है, समझता है। लेकिन आप लोगों ने जिस धर्म का नाम लेकर सबको मारा है, आप लोगों ने बहुत गलती की, आपको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे यही गुजारिश है, उनको उसी भाषा में समझाइए। आज हमारा पूरा भारत शोक में डूब गया इन लोगों की वजह से। इस साले जब से मारे नहीं जाएंगे तब से सही होंगे नहीं। तो आपसे विनम्र निवेदन है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह हमारे देश की ताज कश्मीर है, उसी तरह होना चाहिए। देश का गौरव आपके ऊपर है, आप देश को बचा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप देश के बारे में और देश की गरिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन देश को भी आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी एक्शन लें, उनको उसी भाषा में समझाएं, क्योंकि जो हमारा देश है क्या है क्या नहीं उनको समझ में आएगा। हर साल कुछ न कुछ वो लोग करते रहते, तो एक बार होना चाहिए ऐसा कि देश की ताकत क्या होती है, एक बार दिखाया जाए उनको। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में अलग लेवल पे है। ये है भगवान श्री राम जी की धरती है, भगवान कृष्ण जी की धरती है। यहाँ में हमारी धरती ऐसे कि यहाँ पे बड़े से बड़े दिग्गज लोगों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है, इस देश को बचाया है। इसको कोई भी तोड़ना चाहेगा कभी टूट नहीं सकता, कभी हमारा भारत कभी नहीं टूटेगा। जिस तरह उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा है, उसी तरह मारा जाए। ये हमारी धरती जो है बड़े बड़े महापुरुषों की है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज महापुरुषों ने हमारे धरती को बचाया है। उसी तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटाना चाहिए, आतंकवादी होने लायक नहीं छोड़ना चाहिए उन लोगों को। आज हमारा देश पूरा शोक में डूब गया है इन पाकिस्तानी वजह से। साले पाकिस्तान इतना नहीं समझ पाते कि हमारे देश के अगर जितने भी नागरिक हैं ना, अगर एक बार बॉर्डर पे चले जाएंगे ना, उनके पेशाब से पूरा पाकिस्तान बह सकता है। सालों तुम लोग को इतना नहीं समझ में आता कि इंडिया क्या चीज़ है। सबसे पहले जितने भी हमारे देश में, हमारे देश के जितने भी नागरिक वहाँ पे गए थे, जितने भी भाई वहाँ पे मारे गए, सबको श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और गुजारिश है सरकार से कि उनके परिवार वालों को मदद करे। क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है कि हम लोग शांति के प्रतीक हैं। एक बार समझाया जाता है, उसके बाद ही कुछ होता है। तो हम लोग सत्य अहिंसा वाले हैं, उसी तरह होना चाहिए। जितने लेवल हम लोग जा रहे हैं, अगर उसी लेवल पे जाते रहेंगे तो हम लोग भी दुनिया में नाम होगा हम लोग का। तो इन पाकिस्तानियों को कुछ मालूम नहीं है इंडिया क्या चीज़ है। जो देश और धर्म के बारे में अच्छे सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, धर्म क्या है धर्म के बारे में सोचेंगे। क्योंकि इंडिया एक ऐसा है कि यहाँ हर धर्म का
हर धर्म की इज्जत की जाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, सब हर किसी का इज्जत किया जाता है हमारे भारत में, क्योंकि हमारा भारत ही ऐसा है कि यहाँ का हर धर्म के लोगों का इज्जत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनको ऐसा समझा जाता है। ठीक है, तो मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के विनती है, उन परिवार वालों को मदद किया जाए। सरकार से ही निवेदन है मेरा कि आप जितना हो सके उन फैमिली वालों को संतोष जताएं, और हमारे भाई लोगों को आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब हमारे देश में जितने भी आतंकवादी आते सबको जान से मार दिया जाए, तभी जाके उनके परिवार वालों को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, सरकार से भी गुजारिश है कि आप ऐसा करें, उन परिवार वालों को संतोषजनक जताएं। क्योंकि मैं फेसबुक पे आज पहली बार लाइव आया हूँ, आज इस हमले से पूरा देश शोक में है, तो प्लीज़ आप लोग उसी भाषा में उनको समझाइए। साले पाकिस्तान लोग को इतना नहीं समझ में आता हमारे देश में क्या होता है, इंसानियत क्या होता है, इंसान क्या होता है। हमारे देश के लोगों के बारे में पूछो तो बताएंगे इंसान और इंसानियत होती क्या है, इंसान के बारे में बताएंगे इंसानियत क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, हमारे देश के लोग ही बताएंगे। तुम सालों को क्या मालूम कि रिश्ता क्या होता है, दोस्ती क्या होती है। इतना तो होना चाहिए। अगर जिस दिन हमारे देश की एक आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, किसी आम पब्लिक से टकरा के देखोगे तो भी औकात दिखा देगा तुम लोगों का सालों। इतना तुम लोग को नहीं समझ में आता है। जाके एक बार अगर इंडिया के किसी भी लोग को एक बार मिलो, पूछो, देखो क्या करते हैं। अगर व्यवहार से आओगे तो व्यवहार करेंगे, अगर बात से नहीं मांगो सीधा लात से मारेंगे। फिर ऐसा हमारा देश है। पहले समझाया जाता है, फिर बताया जाता है, उसके बाद फिर एक्शन लिया जाता है। साले तुम लोग को इंडिया से क्या जलन होती है जो कि इंडिया पे आके जाके दूसरे देश पे जाके करो। दूसरे देश में क्या होती है, क्या मिलेगा दूसरे देश में, जाके करके देखना। हमारे देश के मासूम लोग को मारते हैं आदर्श। साले जितने तुम्हारे आतंकवादी उतना हमारे भारत में कैदी भरे हुए हैं, जितना तुम्हारे देश में आबादी है उतना हमारे भारत में कैदी है। अगर उनको छोड़ दिया जाए ना तो रातों रात पाकिस्तान साफ हो जाएगा। चलो भारत को कहाँ, अरे क्या समझ के रखे हो। आज इसमें पूरा देश पूरा शोक में डूबा हुआ है, आज इन लोगों की वजह से। आज जो की विनती है, सरकार से हमारा विनती है, उनकी परिवार का, उनके बच्चों का अच्छे से क्या अरे मदद किया जाए, उनकी फैमिली को, उनके बच्चे को। बस सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, उनकी मदद किया जाए, उन हरामखोरों को जान से मारा जाए। क्योंकि देश में आतंकवादियों को जेल में रखना नहीं चाहिए, डायरेक्टली शूट कर दिया जाए। कि हमारा देश तभी आगे जाएगा जब इन आतंकवादियों से मुक्त रहेगा। किसी भी आतंकवादियों को भारत में घुसने की इजाज़त ही न दिया जाए। सालों कभी लड़ना होगा तो आके लड़ के दिखा देना, समझ में आएगा कि हम लोग होते क्या हैं। हिंदुस्तान का बच्चा भी एक आके देख कैसे रहते हैं हमारे देश में। तुम साले भिखारी,
हमारे देश में जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनसे एक बार मिल के देख। वो बताएंगे धर्म क्या होती है, वो बताएंगे देश क्या होता है। उनसे मिल के एक बार देख। इस तरह तुम लोगों ने धर्म पूछ के मारा है। अगर हम लोग उसी धर्म के अगर विरुद्ध हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कर लोगे तुम लोग? तो मैं यही बोलूँगा, उन लोग को उसी भाषा में समझाया जाए जिस भाषा में पाकिस्तान पूरा समझना चाहता है, पूरा पाकिस्तान समझना चाहता है। जिस भाषा में, उसी भाषा में भारत को समझाना पड़ेगा और समझाया जाए। क्योंकि देश की सुरक्षा हमारे फौजी भाइयों के हाथ में है। जब तक वो बॉर्डर पे तैनात है तब तक कोई भारत में घुस नहीं सकता। इन पाकिस्तानियों को भी समझ में आना चाहिए क्या होता है भारत। आज हम लोग पूरे, क्या बोलूँ मैं, बोलने लायक कुछ बचा नहीं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, उनकी आत्मा को शांति भगवान प्रदान करे। आप उनके परिवार को मदद करें। और आप लोग हमारी बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान को जिस भाषा में समझाना होगा उसी भाषा में समझाया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनको भी समझ में आना चाहिए। हर हिंदुस्तानी अगर आ जाएंगे अपने पर, तो कल सुबह वो लोग सूरज नहीं देख पाएंगे। जिस तरह हमारा देश है ना, उसी तरह अगर यहाँ के मुस्लिम भाइयों को भी अगर दे दिया है छूट ना पाकिस्तान में घुस के मारने का ना, तो भी हिम्मत रखेंगे मारने का। साले धर्म पूछ के मारते हो। अगर हम लोग धर्म पूछ के अगर मारना स्टार्ट करेंगे तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। इतना तुमको समझ में आना चाहिए। आज 125 करोड़ पब्लिक है हमारे देश में। अगर हमारे स्टेट की एक ही स्टेट के अगर लोग जाके वहाँ बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे ना, तो पूरा पाकिस्तान की खौफ से डर जाएगा। ठीक है। आज हमारा देश पूरा शोक में डुबा डाले साले लोग। जितना हम लोग शांति के प्रतीक हैं, जितना शांत से रहना चाहते हो, उतना तुम लोग हम लोग का देखना चाहते हो। हम लोग है क्या? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है, पाकिस्तान को एक बार ऐसा होना चाहिए, समझना चाहिए कि हिंदुस्तान है क्या। उनको बताना चाहिए। जिस तरह हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, डायरेक्टली एक्शन लिया गया, उसी तरह आप भी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह एक्शन लें। उनको भी समझ में आना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान है क्या और हिंदुस्तान की कीमत क्या है, हिंदुस्तान होते क्या हैं, समझ में आना चाहिए। साले पाकिस्तानी, तुम लोग को तो समझना चाहिए। आज हमारे देश की आबादी जितना है ना, अगर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक राज्य की बात कर रहा हूँ, एक राज्य वहाँ बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाए ना, तो तुम साले सबकी पतलून गीली हो सकती है, गीली हो जाएगी, हो सकती नहीं, हो जाएगी। तुम लोग साले हिंदुस्तान को अरे ख़त्म करना चाहते हो। कितनी हैसियत है। हेलो, इतना तो देखो, 125 करोड़ हम लोग हैं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वहाँ पे जाके खड़ी हो जाएगी ना, मुंबई की किसी भी स्टेट की अगर जाके वहाँ पे खड़ी हो जाए ना, सबके हाथ में गन दे दिया जाए ना, तो किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को भी नहीं। अरे जब होता है तब जाके तुम लोग यहाँ पे आता, आतंकवादी साले लोग आके यहाँ पे देश को खत्म करना चाहते हो। बेटा ये भारत है। भारत के बच्चों से मिलो एक बार ना, वहाँ साले कैसे सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। एक बार भारत के बच्चों को देखो कैसा है।
किस तरह सिखाया जाता है, किस तरह होते हैं ना, तो बता देंगे किस तरह होते हैं ये काम पब्लिक। जितना तुम लोग देश को मिटाना चाहते हैं ना उतना कभी नहीं होगा। साले तुम लोग को नक्शे से हटा दिया जाएगा, जिस तरह भारत को अगर ख़त्म करने को सोचोगे। साले अगर जिस दिन मिसाइल दागना स्टार्ट हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं यही चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है, उनको उसी भाषा में समझाया जाए और उनके परिवार वालों का मदद किया जाए। सभी से गुजारिश है, और अगर हमारी बातों से सहमत हैं आप लोग तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन लोग को समझ में आना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी होते क्या हैं। लड़ने की औकात नहीं और लड़ने की बात करते हो तुम लोग, वो भी भारत से। सोचना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, मैं इसी बात पे अपने वर्ड को बंद करता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अगर मेरी बात से अगर सहमत हैं कि पाकिस्तानियों को दिखा देनी चाहिए पाकिस्तान की औकात क्या है और हिंदुस्तान है क्या, उनको समझ में आना चाहिए। साले उन लोग की औकात कुछ नहीं और भारत को धमकी देते हैं मिटाने की। तो आप लोग से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ के हर एक बंदे, हर एक आदमी को इतना तो समझ ज़रूर है कि देश क्या है। हम लोग कभी धर्म के लिए कभी नहीं लड़ाई लड़ते, चाहे देश में मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म का आदमी हो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रह सकता है। क्योंकि स्वतंत्र रूप से इसलिए रहता क्योंकि देश हमारा सत्य और अहिंसा के बल पे रहता है। क्योंकि देश ही हमारा ऐसा, देश में जितने भी पब्लिक हैं, मैं बात करता हूँ पूरे स्टेट की बात करता हूँ। अगर हर स्टेट से पूरी पब्लिक अगर एक ही स्टेट की चली जाएगी ना तो उस दिन पाकिस्तान की औकात समझ में आएगी, हिंदुस्तानी होते क्या हैं। आज हमारा देश जिस सदमे में चल रहा है, जिस शोक में चल रहा है, सारे लोग सुकून से सो पाओगे क्या तुम लोग? अगर हमारे देश के 10 ही कमांडो अगर वहाँ घुस जाएंगे ना, साले तुम लोग की औकात दिखा सकते हैं। ये हमारे भारत की फौज, भारत की ताकत। 10 लोग अगर अंदर घुस जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा हिंदुस्तानियों की। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, आज देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान इन लोग की वजह से। अरे तुम लोग इंडिया में आके क्यों, अरे अपने ही देश में क्या करना चाहते? सबसे पहले अपने भारत में ऐसा होता है कि, भारत की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों मैंने देखा है जो आप लोग अरे देश में रह के देश के बारे में बोलते हो, वहीं उन लोग के बारे में बोलो। क्योंकि हमारे भारत में जितने भी पब्लिक हैं सबको जीने का अधिकार है, सब स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि मैं कभी लाइव आके ऐसा कभी बोलता नहीं, क्योंकि आज पूरा देश जो है जिस रास्ते से होके गुजर रहा है, मेरा एक ही
एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हर आतंकवादियों को मारना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जो भी देश के बारे में बुराई करता है, देश के बारे में गलत बोलता है, उनको उसी भाषा में समझाना ज़रूरी है, चाहे इंडिया में रहने वाला ही क्यों न हो। अगर देश के बारे में बुराई करता है, देश क्या है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए देश होता क्या है। जो देश में रह के पाकिस्तान की बात करे, उनको वहीं भेजा जाए। चाहे इंडिया का किसी भी स्टेट का आदमी हो, अगर हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करे, तो उनको उसी देश में भेज दिया जाए। समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में रहने पे क्या होता है और पाकिस्तान में रहने पे क्या होता है। तो आप लोग को समझ में ज़रूर आना चाहिए और समझना ज़रूरी है कि कोई भी आदमी रहेगा, देश के बारे में हमेशा देश के ही बारे में सोच। जिस तरह उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा है, जिस तरह धर्म पूछ के मारे हैं वो लोग, उसी तरह उनको भी मारा जाए। क्योंकि हमारे देश की जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, किसी को मारने के पहले सोचते हैं किसको मारना गलत है या सही है। सही और गलत को जान के उसके बाद उनको उसी भाषा में समझाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गलत और सही के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं, इसलिए सोचते हैं कभी कभी कि हमारे देश में जितने भी पब्लिक रहती है, सब हमेशा क्या सोचती है कि देश के बारे में सोचो। क्योंकि देश के बारे में सोचने जैसे जिस तरह कलाम जी ने देश के बारे में सोचा, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई देश के बारे में सोचे। जिस देश में रहते हो, उसी देश की जिस मिट्टी पर रहते हो, उस मिट्टी की कद्र करना सीखो। क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान की तरफ फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। अब दूसरे देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, देखो किस तरह का बिहेव करते हैं। जिस तरह हमारे देश में अगर किसी से भी अच्छे से बात करोगे ना, उनका बिहेवियर देखोगे, उनके साथ कैसा बिहेव करो, अगर उनके साथ अच्छा बिहेव करोगे, तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, चाहे तुम दुश्मन ही क्यों न हो। ये है हमारा देश। तो हमारे देश के बारे में जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं, चाहे हमारे देश में क्यों न हो, जो हमारे देश के बारे में गलत बोले, उनको डायरेक्ट जिस देश में जाना चाहते उसी देश में डायरेक्टली भेज दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में रह के हमारे देश की बुराई करे तो देश का नागरिक नहीं रहा वो। तो उसी तरह पाकिस्तान को भी समझाना ज़रूरी है, पाकिस्तान को नक्शे से हटाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जितने भी फौजी भाई हैं, सब लोग अपनी जान हथेली पर रख के देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। जिस तरह हमारे देश में पब्लिक रहती है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबकी रक्षा करने वाले वही लोग हैं, बॉर्डर पे रहने वाले लोग, चाहे कोई भी फौजी भाई हो। सबको मेरा नमन है। क्योंकि हमारे देश की जितनी भी पब्लिक अगर चैन से सोती है, उन्हीं की देन है। बॉर्डर की सुरक्षा उनके हाथ में। जब तक वो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, हम लोग चैन की नींद सोते हैं। वो रात को जाकर हम लोग को सुलाते हैं रात को, तब जाके हम लोग अच्छे से चैन की नींद सोते हैं। क्योंकि ऐसा ही हमारा देश है, ऐसा ही रहे। और तुम लोग साले पाकिस्तानी देश, अरे हमारे देश को क्या समझ के रखे हो कि देश हलवा है, ऐसा सालू समझते हो तुम लोग। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। तो आप लोग देश की रक्षा करें। जिस तरह उन लोग एक आम पब्लिक को, जितने लोग को मारे हैं, जो आतंकवादी यहाँ पे आए थे, उन आतंकवादियों को उसी भाषा में समझा, उसी तरह मारा जाए। तब जाके समझ में आएगा जान की कीमत क्या होती है, जान होती क्या है एक आदमी की।
क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक आम पब्लिक किसी के बारे में अगर अच्छा बोले ना उसको गलत ही समझा जाता है। तो हमारा देश जो है, हमारी धरती जो है, भगवान प्रभु श्री राम जी की धरती है, भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी की धरती है। हम लोग उन्हीं के वंश से आते हैं। तो ये है हमारे भारत। तो इस बात पे अपने बात को मैं बंद करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सरकार से निवेदन, उनके परिवार वालों, उनके घर वालों को आर्थिक स्थिति और उनके हर चीज़ से मदद करें, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली वालों को, सबको सुकून दे, मदद करें उनकी। बस हाथ जोड़ के ये भी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।